और मुझे बड़ी खुशी है कितने प्यार से, कितनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ इस पंडाल में इकट्ठे हुए हो। जब भी कानपुर का ख्याल आता है तो बड़ी खुशी होती है कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के समय से ही उनकी बताया हुआ रास्ता, उनकी टीचिंग्स पर बहुत से भाई बहन इस एरिया के चल रहे हैं। हम सब मिशन में बड़े खुशकिस्मत रहे कि बहुत से सेवादार यहाँ कानपुर से दिल्ली में भी आते रहे। और आप सबको मालूम है कि चौहान साहब बड़े सालों से संत कृपाल सिंह जी महाराज के समय से ही दिल्ली में आकर बड़े बड़े प्रोग्रामों को संभाला करा करते थे। तो मिशन के साथ शुरू से ही बड़ी लगन से आप सब यहाँ मिशन के साथ जुड़े हुए हो। संत कृपाल सिंह जी महाराज की बड़ी दया में आप सब पर रही है और उनकी देखरेख में, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की देखरेख में आप सब अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हो। जब भी हमें मौके मिलते हैं एक दूसरे से मिलकर बैठने के, महापुरुषों को याद करने के, उनका जो बताया हुआ रास्ता है उसको समझने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए, तो यही मौके हमारी ज़िंदगी के सुनहरे मौके होते हैं। अगले चंद दिनों के लिए जबकि प्रोग्राम यहाँ कानपुर में हो रहा होगा, हमें कई मौके मिलेंगे जिसमें कि हम इन महापुरुषों की टीचिंग्स को और गौर से समझ पाएँ। वो बार बार समझाते थे कि हमें अपने आप को जानना है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है कि अभ्यास करके, ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में कर ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जितना ज़्यादा ध्यान हम उस ओर करेंगे उतना ही हम देखेंगे ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी। ऊंच नीच हर एक की ज़िंदगी में आता है, कुछ कर्मों के लिहाज से, कुछ वो जो कि हमने किया है लेकिन हमें मालूम नहीं। लेकिन बार परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि हम में से हर एक इंसान पिता परमेश्वर को पा सकता है। हमें लगन होनी चाहिए कि हम जिंदगी के मकसद को पूरा करें। एक कशिश हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपनी मंजिल को पा लें। प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे बहुत नज़दीक हैं, वो हमें ज़रूर मिलेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा और कुछ समझाया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो एक शेर के ज़रिए हमें समझाते हैं कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा, कि हम सब पिता परमेश्वर को ज़रूर मिलेंगे। हमें ये मानव चोला इसलिए दिया गया है कि हम प्रभु को जान पाएँ। करना क्या है, रूह को, आत्मा को उड़ान देनी है। इस समय वो इस शरीर के अंदर बिखरी हुई है, उसको एकाग्र करना है, यहाँ शिव नेत्र तक पहुँचाना है और फिर महापुरुषों की दया मेरे के साथ हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। वो दुनिया जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो दुनिया जहाँ रोशनी रोशनी, अंधेरे का सवाल ही नहीं, वो दुनिया जो जागृत है,
वो दुनिया जिस पर पहुंचकर हम सब खुशियों से भरपूर हो जाते हैं। तो इस यात्रा पर हम में से हर एक जा सकता है। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं। हम ये ना सोचें कि कहीं आसमान में बैठे हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो। प्रभु हम सबके भीतर हैं, हमारे अंग संग हैं। हमें सिर्फ उनकी ओर ध्यान देना है। हम प्रभु को ढूंढने के लिए कभी यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर बैठे हैं। और जब इंसान ध्यान बाहर की दुनिया से हटाता है और अंदर की दुनिया में करता है, तो फिर वो देखता है कि जिस मकसद से प्रभु ने उसे यहाँ भेजा है, उस मकसद की ओर उसके कदम बड़ी तेज़ी से उठने शुरू हो जाते हैं। तुलसी साहब ने फरमाया कि ध्यान ग्यारों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान ग्यारों से उठा उसके बिठाने के लिए, कि अगर प्रभु को पाना है तो ध्यान उनकी ओर करना होगा। इस समय हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में बिखरा हुआ है, और जो हमारी आत्मा जिस पर के मन माया के पर्दे चढ़े हैं, तो उससे फरमाया कि इनको साफ करो, पर्दों को हटाओ। ये हमारा पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पारब्रह्मंडी शरीर, हमारी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए, इनको अलग करो, से ऊपर उठो, कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो वो हमारे भीतर हैं। ये जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के पर्दे, इनको हटाओ। ये हटेंगे कैसे? कि ध्यान ग्यारों का उठाओ। कह रहे हैं कि जो बाहर की दुनिया में, वो दुनिया जिसमें कि हम मंदिरों के घाट पर जीते हैं, इसमें सब ज्ञान है, ये सब हमारा समय लेते हैं। प्रभु ने हमें समय दिया है अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो बाहर की दुनिया में जितना भी हम ध्यान देंगे वो प्रभु से दूर लेके जाएगा। कि ध्यान ग्यारों का उठा उसके बढ़ाने के लिए, कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो बाहर की दुनिया से ध्यान हटाएं और अंदर की दुनिया में जाएं। इसीलिए जो भजन अभ्यास करने का तरीका है वो शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर लेके जाना है। तो अगले चंद दिनों में हमें कई मौके मिलेंगे अध्यात्म के रास्ते को और गहरी नज़र से देखने के, और कई मौके होंगे जिसमें कि हम अभ्यास कर पाएँ। इन मौक़ों का हम पूरा फ़ायदा उठाएं। आज के दिन क्योंकि बड़े सालों के बाद हम लोग यहाँ कानपुर में इकट्ठे हो रहे हैं, तो आज का समय हम इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे को थोड़ी और नज़दीकी से मिल पाएँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में हैं, इकट्ठे हुए हैं। आपका ध्यान प्रभु की ओर है, तभी इन महापुरुषों का प्रेम, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, और उन दोनों के जो सतगुरु थे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, इनका प्रेम है जो आपको यहाँ आज खींच के लेके आया। इस मौके का हम सब फ़ायदा उठाएं, यही मेरी प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में है, और यही मेरी प्रार्थना हम सब के लिए है कि हम सब सुखी रहें, प्यार से भरपूर रहें, हमारे परिवार सुखी रहें, और हमारी ज़िंदगी में अध्यात्म का रास्ता आगे हो और सब चीज़ें उसके बाद